सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। मैं पूनम निक एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। तो आपको पता है कि हम लोग सुपर टेट के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे। संस्कृत में अपने प्रत्यय पढ़ाए जा रहे थे। तो प्रत्यय में हम लोगों ने कृत, तद्धित और भी कई प्रकार के प्रत्यय पढ़ लिए थे। ठीक, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यय में उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, स्त्री प्रत्यय जैसा कि आपको बताया गया था, जो मुख्य प्रत्यय होते हैं वो कृत और तद्धित होते हैं। ठीक है, कृत और तद्धित होते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा आपको बताया गया था कि स्त्री प्रत्यय भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, कुल प्रत्यय 5 होते हैं, कृत, तद्धित, स्त्री, सुप और तिंग। लेकिन मुख्य प्रत्यय 2 होते हैं, कृत और तद्धित। इसके अलावा स्त्री प्रत्यय भी आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा आपको बताया गया था। तो इसलिए कृत और तद्धित आज मतलब कि ये दोनों खत्म होके आज आपको स्त्री प्रत्यय पढ़ाया जा रहा है। तो देखते हैं स्त्री प्रत्यय क्या होता है और कैसे इनसे प्रश्न आते हैं। तो स्त्री प्रत्यय, ठीक, अगर इसकी परिभाषा लिखें, स्त्री प्रत्यय की परिभाषा लिखें तो आपसे कहा जाए कि परिभाषा इसकी बताओ, तो आप बताएंगे किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक, जैसा कि कोई पुल्लिंग शब्द हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम किन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इनकी साधारण सी सरल परिभाषा, कोई पुल्लिंग शब्द को क्या बनाना हो? शब्द स्त्रीलिंग बनाना हो। कोई पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदलना हो तो आप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला ये है कि स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि अभी तक कोई प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन स्त्री प्रत्यय की संख्या निश्चित है, ये आपको बताई जाए तो आप बताएंगे कि स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ पे कौन स्त्री प्रत्यय है, कौन तद्धित, कौन कृत, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि कृत और तद्धित आपने पढ़ लिया है। और अब मैं बताने जा रही हूँ स्त्री। तो स्त्री प्रत्यय में 8 होते हैं। पहला होता है टाप प्रत्यय। ठीक, यहाँ केवल अभी नाम लिख रहे हैं। दूसरा टाप, दूसरा डाप, तीसरा चाप, ठीक है, गीस और गीप, छठवां गीन, ठीक, सातवां ऊद और 8वां ती। ये इतने प्रत्यय आपको स्त्री प्रत्यय होते हैं। ये इतने प्रत्यय आपको जो बताए जा रहे हैं ये सभी कैसे प्रत्यय हैं? ये सभी स्त्री प्रत्यय हैं। टाप, डाप, चाप, घीस, गीप, गेन, ऊद, ती। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि ये 8 प्रत्यय आपको बताए गए। तो इन 8 में से मान लो ये 3 यहाँ से ले लें और एक मैंने कल पढ़ाया था, मतलब इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था, कोई मतुप ले लें या फिर तलता ले लें इस तरह से, और आपसे कहें कौन सा स्त्री प्रत्यय नहीं है, या फिर उधर से 3 ले लें, एक इसका लिख दें कौन सा स्त्री प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये 8 प्रकार के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि टाप, डाप, चाप, गीस, गीप, गीन, ऊद, ते, ये 8 प्रत्यय हैं। तो यहाँ अगर आप सरल तरीके से पढ़ें, ठीक है, सरल तरीके से पढ़ें तो इन तीनों से क्या होता? आ शेष रह जाता है। आपको पता है कि संस्कृत में जिस पे हलंत लगा होता है उसका लोप हो जाता है। तो आपने देखा सभी के पा पे हलंत लगा है और पहला अक्षर सभी का लोप हो जाता है, शेष केवल तीनों में आ बचता है। तो कोई ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिनके पीछे आ हो, उनमें इन तीनों में से कोई ना कोई प्रत्यय होगा। ठीक है, और इनमें तीनों में क्या होता है? इन तीनों में ई शेष बचती है।
इन दिनों में ई शेष बचती है, अर्थात ऐसा कोई स्त्रीलिंग शब्द जिनके लास्ट में बड़ी ई हो, जैसे नदी, गौरी, इस तरह से जो भी बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उसमें इनमें से 3 कोई प्रत्यय होगा। तो ये आपको बस इतना ही जानना। इसका एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है कभी कभी, वैसे तो इनसे पूछा ही नहीं जाता है, पूछा भी जाता है तो एक एग्जाम्पल वो आपको मैं लिखा दूंगी। यहाँ तीनों 3 का आपने अंतर कर लिया, तीनों में आशेष, तीनों में ई शेष। मान लो पूछ लिया जाए टाप में क्या शेष बचता है, आप बताएंगे आ। डाप में क्या शेष बचता है, आ। चाप में क्या शेष बचता है, आ। तीनों में आ शेष बचता है। ठीक, अब आप जानेंगे तो फिर तीनों में आ शेष बचता है तो फिर ये अलग अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बेटा, टाप प्रत्यय। आपको बता दिया गया टाप का आ शेष रहता है, कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला ये है, जैसे शब्द कोई हो, कोई पुल्लिंग शब्द हो और आपको क्या करना है, आपको करना है उसका स्त्रीलिंग। ठीक है, आपको करना है उसका स्त्रीलिंग। तो क्या करेंगे, जैसे कि आपने शब्द था अज और प्रत्यय लगा दिया टाप, हमारा बन गया इससे आ शेष बचा, तो जा में आ लगा दिया, वर्ड बन गया, शब्द बन गया अजा। ठीक बेटा, तो अज पुल्लिंग था, अज का मतलब बकरा होता है, टाप प्रत्यय लगा दिया, अजा का मतलब बकरी होता है, अर्थात स्त्रीलिंग का शब्द हमें मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सुत शब्द था, सुत शब्द था, टाप प्रत्यय लगा दिया, सुता बन गया। क्या बन गया बेटा, सुता। सुत पुल्लिंग था, टाप प्रत्यय लगा दिया, सुता स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ठीक है, आगे देख लो और देख लो। जैसे कि अगले उदाहरण हो सकते हैं कुशल, 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 टाप प्रत्यय लगा दिया, शब्द बन गया कुशला। क्या बन गया, कुशला। ठीक है, शब्द था शूद्र, टाप प्रत्यय लगा दिया, शब्द बन गया शूद्रा। तो यहां आपने क्या देखा, यहां देखा कि कोई भी पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में आ है, अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम टाप प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, क्या प्रत्यय लगा देते हैं, टाप प्रत्यय लगा देते हैं। आपसे पूछा जाए अजा में कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे टाप। शब्द कौन सा है, अज। सुता में सुत, टाप सुत। कुशला में कुशल, सब में टाप प्रत्यय है, अर्थात जिनके पीछे आ दिखाई देता है टाप प्रत्यय होता है। लेकिन इसका एक ध्यान रखने योग्य बात है, नोट करके लिखेंगे कि कोई ऐसे शब्द जिनके अंत में का हो, कोई ऐसे जो शब्द, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वे शब्द जिनके अंत में बेटा का हो, ध्यान से सुनेंगे, वे शब्द जिनके अंत में का हो, जिनके अंत में का हो, का हो। तो फिर एक रूल है कि अगर इधर पे का है तो इससे पहले वाले शब्द में, इससे पहले वाले शब्द में का हो तो उससे पहले वाले शब्द में, उससे पहले वाले वर्ण में कहेंगे, वर्ण में छोटी ई इसकी, ठीक, मात्रा लग जाती है। ठीक है बेटा, मात्रा लग जाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे लिखा हो बालक, क्या लिखा हो, बालक, और टाप आपने प्रत्यय लगाया क्योंकि हमें स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाते हैं। शब्द में पीछे का है तो इन्होंने बताया कि अंत में का हो तो इससे पहले वाले पे छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो शब्द हमारा स्त्रीलिंग का जो बनेगा वो हो जाएगा वालिका। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। शब्द है नायक, टाप प्रत्यय लगाया, नायिका हो गया। शब्द होता गायक, गायिका हो जाता। शब्द होता कारक, कारक टाप प्रत्यय लगाते, कारिका हो जाता। क्या हो जाता,
कारिका हो जाता। समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसमें भी कहते हैं अपवाद में भी अपवाद है, अपवाद में भी अपवाद है। शब्द है चटक माने चिड़ा, टाप प्रत्यय लगाया तो इसका था, इससे पहले हमें छोटी ई की मात्रा लगानी चाहिए थी, लेकिन इससे नहीं लगती है। शब्द बनता है चटका। क्या बनता है शब्द? शब्द बनता है चटका। इस तरह लिखा जाता है चिड़िया। तो आपने देखा चटका में प्रत्यय पूछा जाए तो बताएंगे आप टाप, कारिका में पूछा जाए सब में क्या प्रत्यय है सॉरी, सब में टाप प्रत्यय है। ठीक है बेटा, सब में टाप प्रत्यय। नियम ये था कि अंत में का है तो उससे पहले वाले वर्ड पर छोटी ई की मात्रा लग जाती है, लेकिन यहाँ ये नियम भी कट रहा है, अर्थात इसमें भी कुछ अपवाद मिल रहा है। तो इन सभी प्रत्ययों, सभी शब्दों में टाप प्रत्यय है। कोई पुल्लिंग शब्द थे, स्त्रीलिंग बनाने हैं, टाप प्रत्यय लगा देते साधारण रूप से। तो फिर जब सब में टाप लगा देते तो फिर डाप का क्या होगा? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे डाप को बताते हैं। आगे देखते हैं, इसको यही लिखे रहने देते। ये आपका इतना पूरा हो गया टाप प्रत्यय। ठीक है, तो आ सभी में शेष रहेगा इसलिए इसे लिखे रहेंगे, और यहाँ आपका नाम बदल जाएगा प्रत्यय का। ठीक, प्रत्यय का क्या बदल जाएगा? नाम बदल जाएगा। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या नियम है तब जब डाप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सभी में अधिकांश डाप प्रत्यय होता है, लेकिन बात करें, अगर बात किसकी करें बेटा? डाप की, तो देख लेंगे डाप प्रत्यय। ठीक है, डाप प्रत्यय। तो यहाँ क्या होता है कि इतना तो आपको पता, आशेष रहेगा। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाएगा, लेकिन कैसे पुल्लिंग होंगे? तो आप बताएंगे कि कोई भी हलंत्यम पुल्लिंग होंगे। कैसे पुल्लिंग होंगे? हलंत्यम पुल्लिंग होंगे, और उनसे बनाएंगे स्त्रीलिंग। जैसे शब्द होता है सीमन, हलंत्यम पुल्लिंग है, आपने लगा दिया। अब आपको जब ये पता चल गया ये हलंत्यम पुल्लिंग है, तो डाप प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनाएंगे सीमा। आ शेष तीनों में रहता है, तो जब शब्द बनेगा तो ये हलंत वाला हट जाएगा और आ इस पे लग जाएगा। ठीक, इस तरह से आगे देख लेते हैं। सीमन, बामन, बामन लिखा हो, डाप प्रत्यय लगाया, बामा। दामन लिखा हो, दामन, हलंत लगा, डाप प्रत्यय लगाया, दामा। ठीक है, सुचरवन लिखा हो, सुचर, सुचर वन, सुचरवन, डाप प्रत्यय लगाया, सुचरवा। ठीक है, तो देखा आपने कि आ इसमें भी है, लेकिन आपसे पूछा जाए सीमा में कौन सा प्रत्यय है, तब आप टाप प्रत्यय नहीं बताएंगे। तो फिर कैसे जानेंगे? अगर आपने ये जान लिया कि सीमन का जो पुल्लिंग शब्द है, सॉरी, सीमा का जो पुल्लिंग शब्द है वो सीम नहीं है। जैसे क्या होता था? सुता का पुल्लिंग शब्द सुत होता था। ठीक है, बालिका का पुल्लिंग शब्द बालक होता था। यहाँ कह रहे सीमा का पुल्लिंग शब्द सीम नहीं होता है, क्या होता है? सीमन होता है बेटा। तो आपको पता चल गया यहाँ हलंत वाला शब्द है, कोई हलंत वाला पुल्लिंग है, तो आप लगा देंगे डाप प्रत्यय। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो आप लगा देंगे डाप प्रत्यय। क्या लगा देंगे बेटा? डाप प्रत्यय। तो फिर लगे हाथ में हम लोग ये चाप समझ लेते, इसको आप समझ में आ गया, और इसमें आपका ज्यादा और कोई नियम नहीं है। ये उदाहरण आपको आ जाए, ऐसे से क्या बनेगा? ये किससे बनेंगे? इन तरीके से बन जाएंगे। अगला देख लेते, चाप प्रत्यय। शेष आ, किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना एक ही बात हुई, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए कि आपका टाइम बच जाए। किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंतर इसमें इतना है, इसमें कोई ऐसे शब्द होंगे जैसे लिखा हो सूर्य, इस पे रा उड़ने वाले शब्द होंगे। क्या होंगे बेटा? रा उड़ाने वाले शब्द होंगे। सूर्य प्लस चाप शब्द बन जाएगा सूर्य। क्या बनेगा? सूर्या। ठीक है, धैर्य, धैर्य प्लस चाप
धैर्य या, मौर्य, मौर्य प्लस चाप, मौर्य या। ठीक है, तो यहां आपने कैसे पहचाना, यहां आपने ऐसे पहचाना कि आपने देखा कि जब भी रा उड़ा हो, जब भी रा उड़ा हो और आपसे प्रत्यय पूछा जाए, आ भी हो रा भी उड़ा हो, तो बता देंगे चाप। क्या बता देंगे? चाप। इसमें देखेंगे कि इसका पुल्लिंग शब्द ये डंडा हटा के बनना है, नहीं बनना तो हलंत वाला है, हलंत वाला है तो डाप। और इसके अलावा जिसका भी स्त्रीलिंग बनाया जाएगा पुल्लिंग से, उसमें सब में होगा टाप। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टाप, डाप, चाप आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि ये आपको 3 समझ में आ गए हैं तो आगे 3 वाले भी देखते हैं। सो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है, और कभी कभी शेयर भी कर दिया करें। ठीक, तो आगे देखते हैं गीस, गीप और गीन, इसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक, इसमें क्या क्या अंतर होता है। चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा गीस। क्या लिखा बेटा? गीस, गीप, गीन, तीनों में ई शेष रहती है। तीनों को कोई पुल्लिंग शब्द के बाद स्त्रीलिंग बनाना हो तो गीस, गीप, गीन में से कोई प्रत्यय लगाया जाएगा। जैसा यहाँ नियम था वैसा ही यहाँ नियम होगा। साधारण से कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना हो, ये सब प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये प्रत्यय लगाएंगे। जैसे शब्द हो, शब्द हो गौर, यहां लिख रहे हैं सबसे पहले गीस प्रत्यय। शब्द हो गौर को आपने बनाना है स्त्रीलिंग, तो गीस प्रत्यय लगा दिया और शब्द बना दिया गौरी। ठीक है, नट लिखा हो, नट पुल्लिंग है, गीस लिख दिया, नटी बना दिया। ठीक, और देखते हैं मानस लिखा है, ठीक है, गीस प्रत्यय लगाया, क्या बन गया? मानसी। ठीक है, सबने देखना ई की मात्रा आ रही है और कोई ना कोई पुल्लिंग शब्द हो रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई पुल्लिंग शब्द हो रहे हैं। पितामह लिखा हो, गीस प्रत्यय लगा दिया, क्या बना दिया? पितामही। तो देख लेते हैं कि जब भी ई की मात्रा दिखाई दे तो इन 3 में से होगा, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये है या ये है या ये? जब तीनों पढ़ लेंगे तो जान लेंगे। साधारणता सभी में गीस होता है, साधारणता सभी में जो ई शेष रहती है गीस होता है। गौर, गोरा, गौरी, गोरी। ठीक है, किसी कलर को ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नट पुल्लिंग, नटी स्त्रीलिंग। मानस पुल्लिंग, मनुष्य, मानुषी, मानुष लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ मानुषी हो जाएगा, कोई मनुष्य के लिए। पितामह, दादा को कहते हैं पितामही, दादी। पुल्लिंग से क्या किया? स्त्रीलिंग, बड़ी की मात्रा लगाया, गीस प्रत्यय। ठीक है, इसका कोई नियम नहीं कि ये हो तो ये, साधारणता सभी में गीस होता है। लेकिन आगे आ जाओ गीप पे। किस पे आ जाओ बेटा? गीप पे आ जाओ। इसमें ये कह रहे हैं कोई ऐसे शब्द हो जिनके अंत में, जिनके अंत में ऋषि हो। ठीक है, जिनके अंत में ऋषि हो, और एक सूत्र होता है वयसी, वयसी दुगो। इसी प्रत्यय का ये सूत्र है वयसी दुगो। ये कहते हैं कि वयसी सप्तमी व्यक्ति है, कहते उम्र, कौन सी उम्र? युवावस्था की उम्र के कोई शब्द आपसे पुल्लिंग में हो और स्त्रीलिंग बनाने हो, गीप प्रत्यय लगा देंगे। ठीक, और दुगो, दुगो का मतलब दुगु समास, दुगो का मतलब दुगु समास। कोई भी दुगु समास के उदाहरण हो लेकिन पुल्लिंग में हो, यदि उसका स्त्रीलिंग बनाना है बन सकता है, तो भी गीप प्रत्यय होगा। भाई एग्जाम्पल समझते हैं, तो देखते हैं पहला उदाहरण। नेत्र प्लस गीप प्रत्यय लगेगा, ना कि गीस, क्योंकि यहाँ ऋषि आ गया। ठीक है, तो बन गया नेत्री। और सरल भाषा में समझ में आ रहा होगा। शब्द है कर्तृ, गीप प्रत्यय लगाया, कर्त्री। ठीक है, इस तरह बन गया कर्त्री,
कर्त करने वाला, कर्तरी करने वाली, नेत्र नेता, नेत्री, नेताइन। ठीक है, आगे देखते हैं, वयसी वाला देख लेते हैं। जैसे लिखा हो किशोर, किशोर जी क्या है, किशोर किसी युवावस्था बच्चे को, जैसे जिसकी उम्र 15 से 20 साल के 25 साल के बीच में हो, उसे किशोर कहा जाता है। किशोर को स्त्रीलिंग बनाना है तो गी प्रत्यय लगा के क्या बना देंगे, किशोरी बना देंगे, किशोरी बना देंगे। ठीक है, और क्या लिखा हो, जैसे लिखा हो तरुण, तरुण, तरुण का मतलब भी युवावस्था से होता है। ठीक है, और इसका स्त्रीलिंग तरुणी, युवावस्था में कोई महिला, युवावस्था में कोई पुरुष। ठीक है, कुमार लिखा हो, कुमार कोई नवयुवक को कहते हैं। घीप प्रत्यय लगा दिया, कुमारी बना दिया बेटा, कुमारी बना दिया। तो देखा आपने कि ऐसे उदाहरण आपको मिल रहे हैं जिसमें क्या है, कोई भी युवावस्था के शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक और बताया था दुगु, दुगु समास वाला। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे, जैसे लिखा हो अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, क्या लिखा हो, अष्टाध्याय। आपसे कहा जाए स्त्रीलिंग बनाना है इसको, अष्टाध्याय को क्या करना है बेटा, अष्टाध्याय को स्त्रीलिंग बनाना है, अष्टाध्याय को स्त्रीलिंग बनाना है। प्रत्यय लगा दिया गीप, तो क्या बन गया, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पुल्लिंग था अभी पहले, अब क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, स्त्रीलिंग बन गया। अगला देखते हैं त्रिलोक शब्द था, त्रिलोक, गीप प्रत्यय लगा दिया, क्या बना दिया, त्रिलोकी बना दिया। तो देखा आपने कि त्रिलोकी में कौन सा समास होता है, दुगु समास होता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है, दुगु समास होता है। तो दुगु समास के उदाहरण हो, कोई युवावस्था के शब्द हो या फिर जिनके अंत में ऋषि हो तो गीप प्रत्यय होगा, और इनके अलावा जो होंगे गीस प्रत्यय होगा। ठीक है, एक बचा आपका गीन, ये मैं अभी हटाती हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे तुरंत बताती हूँ गीन प्रत्यय की क्या पहचान होती है। अगला देखो, तो आ और ई में कैसे पहचानते हैं, किस तरह इसमें क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को शब्द को देकर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रत्यय रह गया आपका गीन प्रत्यय। कौन रह गया, गीन प्रत्यय। ठीक है, तो ई शेष रहती है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ऐसा तो सभी में बताया गया था, लेकिन ये कहते कोई जातिवाचक, जातिवाचक शब्द हो और इसमें कुछ फिक्स शब्द हैं, वही इससे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए ब्राह्मण शब्द था, ब्राह्मण शब्द था। ठीक है, क्या था, ब्राह्मण शब्द था, आपने ब्राह्मणी बनाया तो लगा दिया गीन प्रत्यय और बना दिया ब्राह्मणी। ठीक है, क्या बना दिया, ब्राह्मणी बना दिया। तो देखो आपसे पूछा जाए ब्राह्मणी में कौन सा प्रत्यय है, तब गीन बताएंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मतलब अच्छा ज्ञान होता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, ये अपना मत है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला जैसे लिखा हो नरा लिखा हो, गीन प्रत्यय लगा दिया और शब्द बना दिया नारी। ठीक है, इसके दो तरीके से पूछे जाते, कभी नर प्लस गीन भी नारी हो जाता है, लेकिन जो नर का रूप है वो नरा से चलता है संस्कृत में, तो नरा भी सही है और नर भी सही है। अगर इन दोनों में बताया जाए तो सबसे ज्यादा ये सही है। तो नरा प्लस गीन नारी, नर प्लस गीन नारी। ठीक है, गौतम भी आ जाता कभी कभी इसमें, गौतम, गौतम शब्द था पुल्लिंग का, गीन प्रत्यय लगा दिया, बना दिया गौतमी। ठीक है, तो देख रहे हैं आपकी जब भी जातिवाचक इस तरह के 3-4 ही उदाहरण हैं, आपसे पूछा जाए तो गीन बताएंगे, और ऋषि अंत में हो, युवावस्था वाले हों, दुगु समास वाले हों तो क्या बताएंगे, गीप बताएंगे,
और बाकी सब में अगर बड़ी की मात्रा आपको मिल रही है बेटा तो गीस बताएंगे। ठीक है, यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर ये प्रत्यय ऊद बचा, क्या बचा? ऊद, प्रत्यय बचा ऊद। इसमें कुछ भी आपसे नहीं कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा एक सूत्र है आपका उरु, उरु कर बो रूहु, उरु कर बो रूहु किस प्रत्यय का सूत्र है या किससे संबंध रखता है? तो अब बता देंगे कि ऊद प्रत्यय से संबंध रखता है। ठीक है, ऊद उरु कर बो रू मिल रहा है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, ती प्रत्यय का एक उदाहरण देख लेते हैं। युवती, युवती में कौन सा प्रत्यय है? युवती में कौन सा प्रत्यय है? ती प्रत्यय है। ठीक, स्त्रीलिंग है, बड़ी की मात्रा नहीं है, जबकि इन तीनों से बड़ी ही रहता, फिर भी युवती स्त्रीलिंग है। तो कह रहे ती प्रत्यय है, युवती में स्त्रीलिंग का शब्द है। तो यहाँ आपके प्रत्यय हमने आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से, सुपर टेट के लेवल से एक स्तर प्लस ही पढ़ा दिया आपको। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।